द नट क्रैकर। एक वक्त का किस्सा है। एक बर्फानी बड़े दिन की सुबह उस बड़े नीले दरवाजे पर दस्तक हुई। क्लेरा, जरा देखो कौन तशरीफ लाया है। क्लेरा जब जोश से भरी हुई नीचे पहुंची तो उसे उम्मीद थी कि वो किसी खास इंसान से रूबरू होगी, और बेशक ये इंसान खास था। चाचा जैक। ओह, बड़ा दिन मुबारक हो बच्ची। अब मैं बच्ची नहीं रही चाचा। ओ, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम हमेशा मेरी छोटी शहजादी ही रहोगी। पर तुमने बिल्कुल सही फरमाया, तुम वाकई बड़ी हो गई हो। फिर तो मुझे ये खिलौने वापस ले जाने चाहिए। ओह, आप भूल जाइए जो मैंने कहा। मैं छोटी ही हूँ, उस बैलरीना की तरह जो आपने मेरे लिए पिछले बड़े दिन पर बनाई थी। अंकल जैक खिलौने बनाता था। हर साल वो बहुत ही खूबसूरत जीते जागते लगने वाले खिलौने बनाता और उसे फ्रिट्ज और क्लेरा के लिए लेकर आता। क्लेरा को ये सारे खिलौने बहुत पसंद थे, जिन्हें वो अपनी अलमारी में हिफाजत से रखती। उसके पास थे टीन सोल्जर्स, एक समुद्री डाकू, बैलरीना, घुड़सवार, टैंक्स, मॉन्स्टर ट्रक और बहुत कुछ। दूसरी ओर फ्रिट्ज कभी अपने खिलौनों की परवाह नहीं करता था। उसकी गुड़िया हमेशा फर्श पर पड़ी रहती। इस साल आपने मेरे लिए कौन सा खिलौना बनाया है चाचा? ओह, इस साल मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास लाया हूँ फ्रिट्ज, पर तुम्हें अपने खिलौने खोलने के लिए आज रात तक रुकना पड़ेगा। ओह चाचा, रहम करें, रात तो कितनी दूर है। मेहरबानी करें, चले अभी उन्हें खोलें। तुम बच्चे भी ना, जानते हो मैं इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बड़े दिन की रात तलस्मी होने वाली है। ओह चाचा, हम इतने छोटे नहीं रहे। हम जानते हैं कि कोई तिलिस्म नहीं होता। ओह, इतने यकीन से मत कहो मेरे बच्चों, आखिर ये बड़ा दिन है। ओह, आपकी इस गुफ्तगू में मुझे नींद आ गई। क्या अब हम अपने तोहफे खोल सकते हैं? यकीनन, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। जब फ्रिट्ज ने अपना बक्सा खोला, उसने देखा एक चूहा सिपाही अंदर पड़ा था, जो अपने चमकते तीखे दांतों की बदौलत डरावना लग रहा था। ये तो बिल्कुल असली लगता है। क्लेरा, आओ देखो, लगता है जैसे अभी अभी ये जंग से वापस आया है। पर क्लेरा सुन नहीं रही थी। वो अपने खिलौने पर टकटकी लगाए थी। वो था एक नट क्रैकर। उसके सिर पर एक लंबी तोते जैसी नाक थी, जो उसके बदन से भी बड़ी थी। पर इस खिलौने के बारे में कुछ तो अलग बात थी, और क्लेरा उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। ये कितना बदसूरत है। कोई भी बदसूरत नहीं है फ्रिट्ज, ये बस अलग सा लगता है। तुम्हारा मतलब है बदसूरत। अलग होना बदसूरत नहीं होता है फ्रिट्ज, और मेरा नट क्रैकर बदसूरत नहीं है। ओ, झगड़ा बंद करो बच्चों। और उसने सही कहा फ्रिट्ज, अलग होना बदसूरती नहीं होती। इसीलिए मैं ये खिलौना तुम्हारे लिए लाया हूँ क्लेरा। मुझे पता था तुम इस नट क्रैकर में उसकी लंबी नाक से परे जाकर उसकी खूबसूरती देखोगी। ये एक बहुत ही बहादुर नौजवान है, और पता है ये हमेशा ऐसा नहीं दिखता था। क्या मतलब है आपका? क्या इसकी कोई कहानी है? आपको हमें बतानी होगी। बेशक, चलो आओ बैठ जाओ। अब तवज्जो दो और सुनो। एक वक्त की बात है कि वहाँ एक बेगम थी, जिसका जुनून था महल की सफाई। पंखा ले आईने में देखती परछाई, ताकि उसके हुस्न पर आए ना कोताही। एक दिन महल में एक बदकिस्मती आई। उसकी खादिमा जब कालीन से टकराई, देखा महल की दीवार पर सनी थी मलाई, जिसे देखकर बेगम जोर से चिल्लाई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे महल की खूबसूरती पर आंच लाने की? पहरेदारों, इसे बाहर फेंक दो। इस बात ने खादिमा को बहुत ही गुस्सा दिलाया। तुम अपने ही बाबत सोचती हो, तुम उनकी परवाह नहीं करती जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम ये बात नहीं समझती कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। तुम आज के दिन के लिए हमेशा पछताओगी, पर अब तुम देखोगी, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। ए बेगम, तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी और तुम्हारा सिर बहुत बड़ा, और तभी जब तुम सबसे सख्त अखरोट को तोड़ सकोगी, तभी तुम अपनी वाहिद शक्ल में वापस आ पाओगी। बेगम वहाँ बैठी रही
और रोने लगी। हाय अल्लाह, मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूं? मुझे मालूम ही नहीं कि अखरोट कैसे तोड़ते हैं। मैं सबसे सख्त अखरोट कैसे तोड़ूं? उसी वक्त एक नट क्रैकर आया। ओह, पर मैं ये कर सकता हूँ। मैं आपके लिए ये करूंगा बेगम साहिबा। तो नट क्रैकर ने सबसे सख्त अखरोट को तोड़ा और फौरन ही वो बददुआ उठ गई। लेकिन ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? नट क्रैकर की नाक लंबी और लंबी होती गई और उसका सिर भी बड़ा हो गया, पर बेगम को परवाह नहीं थी। ओह, तुम कितने बदसूरत हो। अब तुम मेरे खूबसूरत महल के काबिल नहीं रहे। दफा हो जाओ। और नट क्रैकर को बाहर निकाल दिया गया। पर ये तो नाइंसाफी थी। बेगम बहुत ही मतलबी थी। मैं सहमत हूँ। अब समझ गई तुम्हारा नट क्रैकर ऐसा क्यों दिखता है। पर इसका नहीं, मुझे वो नट क्रैकर इसी वक्त चाहिए। पर तुम्हें तो उससे नफरत थी। और चाचा ये मेरे लिए लाए थे। तुम्हें अपनी गुड़ियों की कोई परवाह नहीं रहती। पर फ्रिट्स ने परवाह नहीं की। उसे वो खिलौना बहुत शिद्दत से चाहिए था और वो उसके लिए झगड़ने लगा। दोनों ने इतनी जोर से उसे खींचा कि नट क्रैकर की बांह निकल आई। फ्रिट्स ने खिलौना छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो क्लैरा। नहीं, नट क्रैकर मेरा है। ओ प्यारे बच्चों, ये बड़ा दिन है, तलिस्मी समा। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। मैं इसे बांध देता हूँ, पर तुम्हें इसे क्रिसमस ट्री के नीचे रखना होगा रात भर, ओके? तभी ये तिलिस्म कारगर होगा। लो, रख लो इसे। मैं चलता हूँ। अपना नट क्रैकर हिफाजत से रखना क्लैरा। इस घर में तिलिस्म का वक्त आ गया। उस रात क्लैरा बिल्कुल ना सो सकी। वो अपने नट क्रैकर के बारे में सोचती रही। आखिर वो अपने खिलौने के पास गई और उसे गले लगा लिया। उसने उसे अपनी गोद में रखा और वो सो गई। कुछ ही देर बाद उसने शोर सुना। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो चूहा सिपाही जिंदा हो गया था। उसने अपनी तलवार खींची और वो क्लैरा पर हमला करने वाला था। अचानक बहुत से चूहे उसके पीछे आ गए और वो सब क्लैरा पर हमला करने वाले थे। क्लैरा डरकर भागी और तब उसे महसूस हुआ कि वो चूहों की तरह छोटी हो गई थी। वो डर से थर-थर कांपने लगी। ऐन उसी वक्त नट क्रैकर भी जिंदा हो गया। ओह नहीं, क्लैरा! वो उसके कमरे में भागा और उसकी अलमारी के सामने खड़ा हो गया। सुनो, इस वक्त क्लैरा मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी होगी। आओ, मेरे पीछे आओ। सब लोग नीचे भागे अपनी क्लैरा को बचाने के लिए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, खिलौनों और चूहों के बीच जंग छिड़ गई। क्लैरा भागी और क्रिसमस ट्री के पीछे छिप गई। खिलौने बहुत बहादुरी से लड़े, पर चूहों के मुकाबले उनकी तादाद बहुत कम थी। नट क्रैकर खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चूहों ने उन्हें घेर लिया। ओह नहीं, मेरा नट क्रैकर! उन सभी चूहों ने अपनी लीडर को जमीन पर गिरा देखा और वो भाग गए। ओह, नट क्रैकर, नहीं, मेहरबानी करके अपनी आंखें खोलो, नहीं। जब वो रो रही थी, क्रिसमस ट्री और ज्यादा रोशन हो गया। क्या? नट क्रैकर एक जवां मर्द शहजादा बन गया। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं ही हूँ वो नट क्रैकर। तुम्हारी वो बद्दुआ टूट गई क्लैरा। तुमने मेरी लंबी नाक और बड़े सिर से हट के मेरी खूबसूरती देखी। इससे पहले कि क्लैरा कुछ कहती, पियानो बहुत ही सुंदर धुन बजाने लगा और वो जो हुआ वो सचमुच तलस्मी ही था। वो कैसे घूमती रही अपने नट क्रैकर के गिर्द। क्लैरा, क्या तुम सारी रात यहीं सोती रही? हाँ, क्या? वो चूहा सिपाही कहाँ है? और मेरा नट क्रैकर? वो तुम्हारे हाथ में है क्लैरा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मेरी बच्ची? सलाम अलैकुम लोगों। ओह क्लैरा, क्या तुम पूरी रात यहाँ ट्री के नीचे ही सोई थी? ओ चाचा, नट क्रैकर, वो एक जवान मर्द शहजादा है। कल रात वो जिंदा हो गया और उसी तरह वो चूहा सिपाही भी। और वो दोनों लड़े और सब कैंडीज नाच रही थी। कैंडीज नाच रही थी और चूहे लड़ रहे थे।
ओह, मुझे कसूरवार महसूस हो रहा है। मैंने उसका खिलौना तोड़ दिया और अब मेरी बहन पागल हो गई है। क्लेरा, तुम अपने नट क्रैकर को हिफाजत से अपनी अलमारी में क्यों नहीं रखती? और नीचे आ जाओ नाश्ते के लिए। हाँ चाचा। किसी ने क्लेरा का यकीन नहीं किया, पर उसका उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे अपने नट क्रैकर में इत्मीनान था। उसे ये एतमाद था कि जब वो बड़ी होगी, वो एक दिन उसे तलाश कर ही लेगी और वो मिलकर राजी खुशी रहेंगे। अपने कमरे में ऊपर क्लेरा ने अपना नट क्रैकर हिफाजत से अपनी अलमारी में रखा और नीचे अपने खानदान के पास आई। आखिर ये बड़ा दिन था। ये समा था तलस्मी समा।